आज हम कुछ कबीर दास जी के दोहा एक माने इस पंक्ति हम बता रहे हैं। देखिए, दोहा तो सब पढ़ता है, लेकिन अर्थ करना से शायद संजोग लोग जानता है, जो इसका मर्म जानता है। उसमें है, दोहा है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कहवे दास कवि। अर्थ इसका लगाने में लोग को अपना अपना मत से लोग अर्थ लगाते हैं। लेकिन देखिए, चिंता से चतुराई घटे, चिंता और चिंतन, ये दोनों में अंतर है। चिंतन हुआ शुभ विषयक चिंतन, ब्रह्म चिंतन और अपने जीवन के लक्ष्य का चिंतन। लेकिन जैसे पुरुष में देखते हैं, पुरुष और महिला, ऐसे ही चिंतन पुरुषवाचक शब्द उसमें हम अपने मत से लगाते हैं, और चिंता स्त्रीवाचक शब्द उसमें हम लगाते हैं। तो देखिए, स्त्री माया रूपी है, उसमें मायामय संसार उसी से बसा है, जो वो अपने आप भोग्य लिप्सा और नाना प्रकार के सुख सुविधा में वो सराबोर रहने वाली है। तो यही जब लोग चिंता का प्रवेश जिसके मन में हो गया, तो वो स्त्रीत्व भाव आ गया। तब उसको क्या होता है, तो वो जैसे महिला उचित अनुचित का इसमें माने ख्याल नहीं करती है, जो क्या उचित है क्या अनुचित है, कहाँ से लाया है कैसे लाया है, बिल्कुल नहीं। वो अपना सुख सुविधा में तल्लीन है। तो वही जो है सो जब चिंता स्त्रीत्व का उसमें भाव आ जाता है, तो ये नहीं देखता है जो हम क्या कर्म करें न करें, उसको सिर्फ वही दिखाई देता है जो भरपूर से भरपूर हमको सुख मिले, चाहे किसी भी कर्म से हो। तो वो जो पूरा नहीं होता है, तो क्या होता है, तो चिंता से चतुराई घटे। कितना भी सबल है, विद्यावान है, बुद्धिमान है, सब तरह से भरपूर है, लेकिन अनुचित मार्ग पर जब ही पाँव आगे बढ़ाएंगे, तो वो जो है सो आपका सब चतुराई, जितने सिद्ध साधन बुद्धि, सब आपका कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे रावण महाराज को हुआ था, उनमें विद्या बुद्धि बल और सिद्धि साधन का कमी नहीं। लेकिन जब ये वो से अलग एक भोग्य लिप्सा में वो निकल गए, तो चिंता का प्रवेश हो गया, जो वही स्त्रीत्व भाव हो गया, तो सारे उनको धीरे धीरे सब कमज़ोर पड़ गए, अंत में नष्ट हो गए। तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जब किसी के शरीर में जब दुख का प्रवेश हो जाता है, तो समझ लीजिए जो उस शरीर का वृद्धि धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। कभी भी वो शरीर विकास नहीं कर पाता है। तो वो दुख जो है सो से शरीर ही घटता है। दुख का कारण यह है जो हम क्या भोग करें न करें, और हमारे योग्य क्या है। हम मानव है, मानव का भगवान ने उसका प्रजापति भगवान, मनु भगवान इत्यादि सब मानव के लिए अन्न का ही विधान किए हैं। लेकिन वो अन्न मानव के लिए मांस, मदिरा, मछली और ये सब प्याज लहसुन, ये सब जो है से जो अनुचित खाद्य पदार्थ है, वो नहीं कहीं कोई ऋषि महात्मा न मनु भगवान ये सब कहीं विधान नहीं किया है। तो जब ये हम अनुचित आहार लेंगे, तो क्या होगा, दुख का प्रवेश होगा घर में। और क्या कहा गया, शरीरं व्याधि मंदिरम। तो व्याधि कहाँ है, इधर उधर पूरा कचरा कहीं नहीं है, इसका घर तो यही शरीर है। आप जिस तरह से जैसे घर को सफ़ा करेंगे तो घर साफ रहेगा, और उसको सफ़ा नहीं करेंगे, उसको गंदा ही छोड़ देंगे, तो क्या होगा,
तो 2-4 दिन में ये अपने आप को समझ में आ जाएगा, यहाँ से भागना ही ज़रूरी है, ये घर गंदा हो गया, इसमें रहने लायक नहीं है। तो वही ये शरीर है, दुख से घटे शरीर। और पाप से लक्ष्मी घटे। जब ये पाप का प्रवेश हो गया मन में, जो कोई बढ़ रहा है तो उसको पाँव खींचना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, वो वही पाप है। और दूसरे का धन का उपभोग करना, दूसरे के स्त्री को उपभोग करना, दूसरे के जो है सो बढ़ती हुई शक्तियों पर, बढ़ती हुई बुद्धि विद्या पर उसको जो है सो ज्वलन होना, तो यही हो गया सो उसको पाप बुद्धि हो गया। तो क्या होता है, तो उससे क्या होगा, तो आपका जो पास में है श्री विद्या बुद्धि अथवा जो कुछ है वो सब जो है क्या होगा, घटने लगेगा। पाप से लक्ष्मी घटे कह गए दास करी। तो यही कबीर एक महान कवि थे। कहा गया है जहाँ न रवि का प्रकाश वहाँ कवि का प्रकाश, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता है वहाँ भी कवि का प्रकाश पहुँच जाता है। कवि में कवित्व भाव से और ज्ञान विज्ञान से कवि सब नहीं बन सकते हैं। कवि बनने के लिए उसको सात्विकी बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि की आवश्यकता है, सात्विकी बुद्धि और जो है सो सात्विकी विद्या एक जरूरी है। तब वो जो है सो देख पाएगा कि सत्य क्या है असत्य क्या है। विद्या तो हर दुकान में बिकती है लेकिन बुद्धि कहीं नहीं बिकती है। तो इसीलिए जो है सो कह गए दास कबीर जो है सो ऐसे विद्वान और ऐसे कवि जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से वो देख चुके हैं जो यही जो है सो इसका अर्थ होना चाहिए और यही हर अर्थ है। तो इस पर लोग ख्याल नहीं करते, इसीलिए लोग को बुरा दिन तुरंत झटपट आ जाता है और वही तब क्या कहता है कि ये भगवान कर दिया, ये डायन, ये जोगिन, ये फलना, ये तांत्रिक, ये वो, ये देवता। कोई किसी को नहीं करता है। जो कुछ आप 30 दिन नौकरी करते हैं, 31वें दिन में, या जो सेठ पापी रहता है वो 35 दिन में, जो अधर्मी रहता है वो 40 दिन में उसको तनख्वाह देता है। लेकिन धर्म वो नहीं कह रहा है। धर्म ये कह रहा है जो इसका 30 दिन पुर गया तुम 31 दिन में उसका सवेरे दे दो उसका, तब जो है सो तुम धार्मिक कहोगे, नहीं तो अधर्मी। उसका माने जो दिन तुम रख लिया वो अधर्म का ही तुम्हारे पास में पैसा है। तो यही नहीं समझने के कारण इसको दिन जो है से सुदीन जो है दुर्दीन में बदल जाता है। और वो से तब फिर ये भी प्रश्न उठता है, लोग कहता है जो पाप कर्म करता है खूब धन बढ़ता है, तो वो उसका अवधि बहुत कम है, ज़्यादा अवधि नहीं है। उसका अवधि देखिएगा कुछ दिन दिखाई देगा, कुछ दिन के बाद में फिर देखेगा वो डाउन। कितने कितने बड़े जो हैं सो धनवान हो गए, आँख से देखो गांव घर मोहल्ला कहाँ चले गए। तो यही देख करके संतोष करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और अपने सत्य का मार्ग अनुसरण करना चाहिए। अब हम अपने इस यहाँ विराम देते हैं अपने वाणी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।